डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है वो अच्छे ही होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही जा रहा होगा। तो जो बच्चों जो आज जो है वो हम लोग जो है वो विज्ञान का जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। आपके इनमें से कितने सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान से। तो बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, तो लाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो सूरज कब उगता है, दिन में उगते हैं। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन करता है। उसके बाद लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। लैटेक्स जो है वो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इन सभी में लैटेक्स पाया जाता है। इन सभी में लैटेक्स पाया जाता है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग किस भाग का है, ग्रहणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का है। ग्रहणी भाग छोटी आंत का, छोटी आंत में होता है ग्रहणी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया होने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, निमोनिया। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हमारा मुंह में ही यानी कि हमारा मुख गुहा में ही पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं। वृक्क यानी कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क किस चीज़ में सहायता प्रदान करता है, हमारा जो किडनी है वो किस चीज़ में सहायता प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। किसमें, उत्सर्जन में। मछली में श्वसन होता है। मछली में श्वसन किस द्वारा होता है, मछली में जो है वो श्वसन जो है वो गलफड़ा द्वारा होता है। गलफड़ा या गिल्स द्वारा, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा मछली में श्वसन होता है। किसमें होता है, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा होता है। गलफड़ा या गिल्स के द्वारा मछली में श्वसन होता है। समझिए, तो यहाँ यूरिया नहीं होगा, गलफड़ा या गिल्स हो जाएगा, गलफड़ा या गिल्स। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब निम्न में से सबसे जो धड़कन है वो सबसे तेज किसका होता है, तो चूहा का होता है। सबसे तेज धड़कन किसका होता है, चूहा का होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन में। यानी जाइलम जो है ना जल का वहन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका सही जवाब, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, रक्त बिंबाणु होता है। रक्त बिंबाणु यानी जिसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। खुला परिवहन तंत्र किसमें होता है, खुला परिवहन तंत्र किसमें होता है, तो इन सभी में होता है। तितली में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है, तिलचट्टा में भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, तो हम लोग को पता है ट्राई यानी कि 3, तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ या बेस में होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक या बेस में होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो गोंद, टैनिन, रेजिन सभी है, इसमें सभी है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, सभी है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, गोबर छत्ता में जो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, जिसका सही जवाब हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों के तनों में लिपट करके उससे अपना पोषक तत्व लेते हैं। इसी वजह से अमरबेल को जो है वो परजीवी पौधा है। अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन क्या है, ग्लूकोज है। हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला एक छोटा सा पौधा है वो जो जल में पाया जाता है। हाइड्रिला जो जल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जल में यानी पानी में।
पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? पित्त रस जो कहाँ से स्रावित होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत से, यानी कि लीवर से। यकृत से पित्त रस जो है वो स्रावित होती है यकृत से। दांत का कठोरता भाग है, दांत का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल। दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनामेल होता है। दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल्स। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है रक्त में? आरबीसी करता है। इनमें से किसके कारण जो है वो रक्त हमारा इनमें से किसके कारण जो है वो हमारा रक्त जो है वो जो हमारा है कि इनमें से किसके कारण जो है वो हमारा जो रक्त है वो लाल दिखाई देते हैं? तो हमारा रक्त जो है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद दूध से दही बनने अथवा जमने निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने अथवा जमने, ये कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनना। इसका सही जवाब हो जाएगा किण्वन, ऑप्शन नंबर सी किण्वन। किण्वन क्रिया के द्वारा ही क्या होता है? दूध से दही बनता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये हरे पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसके कारण यह जो वो प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद स्टोमाटा जो पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा यानी कि रंध्र। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, पत्तों, स्टोमाटा या फिर रंध्र पत्तों में पाया जाता है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? कौन सी गैस जो है वो श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। हम लोग जो सांस के रूप में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग कैसा होता है? तो यह हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। उसके बाद पेड़ पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा या फिर रंध्र के द्वारा होता है। स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क यानी कि जवान आदमी के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी का जो है वो जरूरत पड़ता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी का। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? जिससे कि बीपी मापा जाता है तो उस मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो स्फिग्मोनोमीटर कहते हैं, जिससे कि हमारा बीपी मापा जाता है, रक्तचाप। मनुष्य में नसिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? नसिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र बनता है। श्वसन तंत्र। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। ये दोनों एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। रक्त में शर्करा को कौन नियंत्रण करता है? यानी कि हमारा जो रक्त है उसमें जो चीनी का नियंत्रण कौन करता है? ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन करता है। इंसुलिन। वही तो, इंसुलिन की कमी होने के कारण जो है वो शुगर बीमारी हो जाता है। तो रक्त में शर्करा को कौन नियंत्रण रखता है? इंसुलिन रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये हमारे शरीर के कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेबेलम। उसके बाद जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है? तो ये जो है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। जिब्रेलिन के कारण ही जो क्या होता है कि पेड़ पौधों के जो है वो तना के मोटाई बढ़ते हैं और उसका लंबाई भी बढ़ता है। तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। घेंगा रोग कब पनपता है? घेंगा रोग जो है वो कब पनपता है? इसको घेंगा रोग या फिर ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो ग्वाइटर या घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो है वो घेंगा रोग पनपता है। फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन से ही फल पकता है।
तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन। पराग का निम्न में से, परागकण का निम्न में से किसके अंदर पाया जाता है? पराग किस में पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाता है। परागकण, यहाँ कण होगा। परागकण किस में के अंदर पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाएगा, परागकोश में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन नहीं होता, किसमें द्विखंडन नहीं होता? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। उसके बाद उभयलिंगी जीव का एक उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा और केचुआ, हाइड्रा और केचुआ दोनों होगा, केचुआ होना चाहिए इसका सही जवाब। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है केचुआ। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसके अंदर होता है? तो मुकुलन किसके अंदर होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। उसके बाद निम्नलिखित में नर युग्मक है, निम्नलिखित में नर युग्मक क्या है? नर युग्मक शुक्राणु होता है, नर युग्मक शुक्राणु है। आलू में कायिक प्रबंधन होता है, आलू में कायिक प्रबंधन क्या होता है? तना में होता है, तना में, आलू के तना में होता है कायिक प्रबंधन। पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जो है वो जनन अंग, पौधों में प्रजनन अंग यानी जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो फूल में पाया जाता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु जो है वो कहाँ निषेचित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फलोपियन नालिका में होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फलोपियन नालिका में होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ पाया जाता है? फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुंकेसर में पाया जाता है, पुंकेसर में पाया जाता है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर में पाया जाता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। पपीता, सरसों, उड़हुल, उड़हुल सभी में पाया जाता है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है सभी। मेंडल होगा, मंडल नहीं, मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का किया था, मटर का किया था। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब जो है वो हम लोग जो है रसायन शास्त्र वाले भाग में आ चुके हैं। तो उसके बाद आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो ए बी दोनों होगा, ए बी दोनों। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो है वो जलीय विलयन कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट। उसके बाद है कली चूना, काली चूना नहीं, काली चूना, कली चूना, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल संतरा में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। हमारे शरीर का पीएच कितने प्रास, हमारे शरीर का पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7.0 से लेकर के 7.8 तक, 7.0 से लेकर के 7.8 तक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? सभी अम्ल जो है वो जल में घुलकर जो है वो OH आयन प्रदान करते हैं, नहीं H+ आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो बीजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो बीजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन बीजातीय यौगिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन बीजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा
इसका सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 होता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। उसके बाद है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 टू 2H2O होता है। 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। इसका सही जवाब हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O होता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा CaOH2। CaOH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये नहीं होगा, CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू 1/2 H2O। CaSO4 1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। उसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। उसके बाद बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7.0 होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा। धातु, यहाँ ध्यान रहे धातु, अगर यहाँ पूछ जाता कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो होता ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या होता है 79। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। कौन ऐसा धातु है, नहीं यहाँ अधातु कर देते हैं, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अधातु पूछे तो पारा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अधातु पूछे तो पारा हो जाएगा। और लोहा का परमाणु संख्या कितना? लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को जो है वो किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने योग्य सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने योग्य सोना 22 कैरेट का होता है। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? सोडियम का संयोजकता होता है 2, 8 और 1। तो जो लास्ट में होता है वही हो जाएगा। तो सोडियम का संयोजकता कितना होता है? सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। संयोजकता का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन को बाद दे सकता है या ले सकता है? तो 1 हो जाएगा संयोजकता। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। तो 1 होता है संयोजकता। कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? कौन ऐसा अधातु है, ये कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड होगा, ग्रेफाइड। कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा।
क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है वो किस धातु का बोले क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होगा? तो एल्युमिनियम का होगा। क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 होगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क होता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? पारा का, यानी मरकरी और पारा सेम चीज़। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी या पारा का। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म। तो अब हम लोग जो है वो फिजिक्स वाला पार्ट में एंटर कर रहे हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? अब जो है वो हम लोग फिजिक्स वाले यानी कि भौतिक वाले भाग में प्रवेश करें। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कितना होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम। -1.6 × 10⁻−19 कूलम। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऐसे तो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और हम लोग पढ़े हैं कि I बराबर क्या होता है? Q बराबर हम लोग पढ़े हैं I × T। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। एक Q क्या होता है? चार्ज होता है, यानी कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। और टाइम का होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए कौन सा विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को जो है वो अमीटर से मापा जाता है। प्रवाहित धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायुमंडल में कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नीला रंग जो है वो सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। नीला रंग। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को जब वो आकाश काला प्रतीत होता है। काला प्रतीत होता है। उसके